हम लोग चलिए पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब के टाइप्स देखेंगे और उसमें हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एडवर्ब्स का पहले देखते हैं डेफिनेशन। इट इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और हाउ मच एन एक्शन और समथिंग हैपेंस। यानी ये एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है कि ये एक एक्शन कैसे हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है और कितनी क्वांटिटी में हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स की ओर, जो है 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ मैन। इट इट डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन इज डन। यानी ये हमें बताता है कि एक एक्शन कैसे हुआ है। एग्जाम्पल है ग्रेसफुली, स्लोली, केयरफुली, हैप्पीली, वेल और फास्ट। चलिए एक सेंटेंस में डाल के देखते हैं इन वर्ड को। ही ड्रोव केयरफुली। कैसे? केयर यानी इसने चलाया, मतलब गाड़ी या फिर कोई भी व्हीकल चलाया केयरफुली, बहुत ध्यान से चलाया। अब सेकंड हमारा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी इट इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंस। यानी ये हमें बताता है कि कोई चीज या फिर कोई एक्शन कब हुआ है। एग्जाम्पल यस्टरडे, नाउ, सून, अर्ली, ऑलरेडी और वीकली। इसको सेंटेंस में बोल सकते हैं दे अराइव यस्टरडे। कब अराइव मतलब वो लोग कब आए, ये कल आए, यस्टरडे है। और जैसे वो बोलते हैं हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू अ प्लेस, और सून वी विल बी कमिंग टू योर हाउस। तो ऐसे होता है, मतलब उसमें टाइम बताते हैं कि कब होगा वो एक्शन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की एडवर्ब की। नेक्स्ट एडवर्ब का टाइप और तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी इट शोज वेयर एन एक्शन अकर्स। यानी ये हमें बताता है कि एक एक्शन या फिर एक कुछ या फिर कुछ चीज कब हुआ है या फिर किस जगह पे हुआ है। एग्जाम्पल है हेयर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, बिलो, नियर। यानी सेंटेंस में चलिए हम लोग यूज करते हैं इसको। द कैट इज स्लीपिंग हेयर। यानी जो बिल्ली है वो यहाँ पे सो रही है। और गॉड इज एवरीवेयर, जो भगवान है या फिर आप जो भी भगवान को मानते हैं वो हर जगह है। यानी एडवर्ब का प्लेस बता रहा है कि वो हमें प्लेस बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या एक्शन कहाँ हुआ है। चौथे चौथा एडवर्ब है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी इट टेल्स हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस। यानी यह हमें बताता है कि एक चीज कितनी बार हुआ है फिर कब हुआ है। एग्जाम्पल में है ऑलवेज, नियर, ऑफन, सेल्डम, ट्वाइस, डेली। चलिए इसको सेंटेंस में यूज करते हैं इन वर्ड्स को। पहले सेंटेंस है ही ऑलवेज स्माइल्स। यानी ये हर समय हंसता है। ही ईट्स ट्वाइस अ डे। यानी जो बंदा है या फिर जो पर्सन है वो दिन में 2 बार खाता है। ये बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की एडवर्ब की ओर। पांचवा है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी इट शोज द इंटेंसिटी और एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन और क्वालिटी। यानी ये एक एक्शन के इंटेंसिटी को दिखाता है या एक एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन और क्वालिटी को दिखाता है कि एक एक्शन की वो एक्शन कैसे हुआ है। जैसे वेरी, टू, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, क्वाइट, बेयरली। सेंटेंस में यूज करते हैं द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी जो मूवी है वो बहुत ही अच्छा या फिर इंटरेस्टिंग है। सेकंड, द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। यानी जो हमारा मौसम है, वेदर है, वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। छठे में बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ पर्पस। आप लोग कुछ दिख रहा हो यहाँ पे, ये मीम है, अरे कहना क्या चाहते हो, इसलिए बताऊंगा बाद में। तो एडवर्ब ऑफ पर्पस यानी इट एक्सप्लेन्स व्हाई समथिंग इज डन। यानी एडवर्ब ऑफ पर्पस बताता है कि एक एक्शन क्यों हुआ है। तो एक मीम से हम लोग उससे उसको जोड़ सकते हैं कि इसमें बताया है, मतलब ये एडवर्ब ऑफ पर्पस एक सेंटेंस से पूछ रहा है कि भाई अरे कहना क्या चाहते हो तुम, ये एक्शन क्यों हुआ है। जैसे एग्जांपल है टू पास, टू सक्सीड, सो दैट। सेंटेंस में यूज करते हैं शी स्टडीड हार्ड टू पास एन एग्जाम। तो यहाँ पे वाई रखिए, शी वाई शी स्टडीड हार्ड, मतलब वाई शी स्टडी, तो आंसर आएगा शी स्टडीड हार्ड टू पास एन एग्जाम। सेकंड है ही स्टडीड हार्ड टू सक्सीड इन हिज लाइफ। वाई? टू सक्सीड इन हिज लाइफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब की ओर, सातवां है हमारा कंजक्टिव एडवर्ब्स। क्या होता है? इट कनेक्ट्स इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। यानी ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है। अब आप बोलोगे क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंटेन करता है और सब्जेक्ट और वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जांपल में
however, moreover, therefore, furthermore, consequently. अब सेंटेंस में यूज करते हैं इसको. I was tired, therefore I went home. यानी मैं थक चुका था इसीलिए मैं घर चला गया. और सेकंड है he is naughty but good in academics. यानी हालांकि, या फिर कह सकते हैं हालांकि वो नॉटी है लेकिन अपने एकेडमिक्स में या फिर अपने स्टडीज में अच्छा है. आठवां है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. आप जान गए होंगे इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछना, आस्क क्वेश्चंस. वैसे हो गया एग्जांपल में व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एंड व्हिच. सेंटेंस में यूज करते हैं व्हाई डिड यू लीव, यानी ये क्यों गया. विच इज योर बुक, तुम्हारा कौन सा बुक है. और भी बना सकते हैं हाउ आर यू, वेयर इज योर डैड, ऐसे पूछ सकते हैं. तो हमारा सारा एडवर्ब का टाइप्स खत्म हो चुका है. अब हम चलिए फटाफट से इसके बाद वाले पार्ट, मतलब इसके बाद सारे जितने हम लोग पढ़े हैं एडवर्ब्स, एडवर्ब और एडवर्ब के टाइप्स, उसको समराइज कर बढ़ते हैं एडवर्ब्स के टाइप्स की. मैनर यानी ये बताता है कि एक एक्शन कैसे हुआ है. एडवर्ब ऑफ टाइम ये बताता है कि एक एक्शन कब हुआ है. एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताता है कि एक एक्शन कहाँ हुआ है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कितनी बार हुआ है, हाउ ऑफन दैट एक्शन हैज हैपेंड. एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है टू व्हाट एक्सटेंट, यानी वो किस एक्सटेंट तक वो एक्शन हुआ है. एडवर्ब ऑफ पर्पस ये बताता है कि वो एक्शन क्यों हुआ है. यानी एक मीम से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, जो एक मीम है, अरे भाई कहना क्या चाहते हो. यानी एडवर्ब ऑफ पर्पस ये सेंटेंस से पूछता है भाई तुम्हारे सेंटेंस का मतलब क्या है, यानी तुम सेंटेंस भाई तुम कहना क्या चाहते हो. नेक्स्ट है हमारा कंजक्टिव एडवर्ब, यानी ये कनेक्ट करता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को. क्लॉज क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये सब्जेक्ट और वर्ब का प्लस होता है. सब्जेक्ट और वर्ब का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है. नेक्स्ट है हमारा लास्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. यानी आप जानते हैं ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होता है मोस्टली, जैसे व्हाई, व्हिच, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब. चलिए अब करते हैं एक्सरसाइजेस. हाँ, और ये चीज जो मैंने लिखा है यहाँ पे इस बोर्ड पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि ये आपके दिमाग में याद रहे, आपको समराइज कर रहे हैं. पहला है हाउ डज ही वॉक, यानी जो पर्सन है वो कैसे चला. तो हम लिख सकते हैं he walked, how did he walk slowly. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है when you will arrive, यानी तुम कब आओगे. आप कह सकते हैं तुम कल आओगे, परसों आओगे, आज आओगे या फिर तुरंत आओगे. तो लिख सकते हैं I will arrive tomorrow. वो आपका मन जो लिखना हो लिख दीजिए. tomorrow, tomorrow लिख रहा हूँ. ठीक है. थर्ड है where is the book, यानी आपका बुक कहाँ पे है. तो आप लगाइए एडवर्ब ऑफ प्लेस. कहाँ है, टेबल पे है, चेयर पे है, जमीन पे है, बैग में है. तो लिख देते हैं इट इज ऑन द टेबल. और ये है चौथा क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, यानी तुम कितनी बार एक्सरसाइज करते हो, फिर तुम कब एक्सरसाइज करते हो. तो ये आपका है होमवर्क. ठीक है. पांचवा है टू व्हाट एक्सटेंट इट इज हॉट, यानी ये कितने एक्सटेंट तक हॉट है, यानी जो वेदर है वो कितना हॉट है. तो आप देख सकते हैं इट इज एक्सट्रीमली हॉट, या फिर हॉट ही नहीं है थोड़ा कम हॉट है. तो लिख सकते हैं ये भी आपका होमवर्क है. तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. और भी वीडियोस के लिए यहाँ पे एक आपके लिए ये है हुर्रे यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस चैप्टर, यानी आप लोगों ने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया, कमिट कर लिया है, अपने 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 लिए एक बार तालियां हो जाएं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक लिए बाय बाय एंड थैंक यू.